हे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं और इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंप्लीट करा दिया था। 3.5 में 1 क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपका बाकी है। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जितने लोग वीडियोज़ के नीचे लिखते हैं। बहुत सा किसी ने लिखा था वीडियो के नीचे कि सर आपकी वजह से मुझे मैथ्स के अंदर मतलब एक प्यार आ गया मैथ्स से। तो गाइस अगर आप रेगुलर अगर वीडियो देखोगे ना तो पूरा का पूरा मैथ्स कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये 12th का मैथ्स है। समझ में आया? बहुत ही आराम से। पर अगर आप बीच बीच में वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश में अगर आप मेरा कौन सा ही वीडियो देखोगे आपको समझेगा। पर अगर आप लाइन वाइज देखोगे, जैसे अभी मैंने डेरिवेटिव पे 3 वीडियो स्टार्टिंग में बनाया, एक्स्ट्रा वीडियो है वो साइंस एंड कॉमर्स दोनों के लिए, वो आपको भी देखना है। बाद में फिर मैंने आपके हर एक एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 अलग अलग वीडियो बनाए। बाद में 3.4 जो एक्सरसाइज था उसमें 3 वीडियो बनाए, मैंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, पूरे क्वेश्चन लिए। बाद में फिर मैंने 3.5 एक्सरसाइज में मैंने एक वीडियो बनाया क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd पे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3rd पे दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 3rd बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाद में हम इसके बाद एक्सरसाइज हमारा एक ही बचेगा 3.6 और बाद में फिर नया लेसन हम स्टार्ट करेंगे और हम चले जाएंगे। अब हमारा ये पार्ट 1 चल रहा है, हम पार्ट 2 पे भी चले जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा पर सॉल्व वैसे ही करना है, इतना आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट, ओके। यहाँ पे देखो, इफ x इक्वल टू a1 माइनस 1/t और यहाँ पे y इक्वल टू a1 प्लस 1/t देन सो दैट ts मतलब सो दैट dy बाई dx इक्वल टू -1। आपको क्या प्रूफ करना है? dy बाई dx विच इज इक्वल टू -1, dy बाई dx विच इज इक्वल टू -1, आपको ये प्रूफ करना है। ओके, इफ x इक्वल टू, एक बार मैं चेक कर लूँ मैंने जो लिखा है सही लिखा है, 1 माइनस 1/t a इक्वल टू 1 प्लस 1। ओके गाइस, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही इजी है। जैसे हमने वो सम सॉल्व किया था, ये बस क्या होता है कि आपको फाइनल, उल्टा ये बहुत इजी हो जाता है कि आपको फाइनल आंसर पता है। अगर आपका आंसर नहीं है तो लास्ट में आप ये लिख दो, समझ में है? तो इसमें आपको पहले से ही आंसर पता रहता है। आपको पता है, देखो सबसे पहले कैसे आप पहचानोगे। देखो एग्जाम में अभी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन दिया, मैं स्टेप बताऊंगा आपको समझेगा क्योंकि आपको डेरिवेटिव आता है। बट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे t दिखाई दे रहा है, t देखो, ये देखो x एंड y। आपको जब भी मैंने बताया था x इक्वल टू यहाँ पे कुछ दिया होगा और y इक्वल यहाँ पे कुछ दिया होगा, तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन है। इसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पैरामेट्रिक। मैंने आपको वेरिएबल का ही बताया, x रेज़ टू x ऐसा कुछ आया तो वेरिएबल वाला एक्सरसाइज है, और x और y जहां पे मिक्सअप होगा वो कौन सा एक्सरसाइज होगा? इसके पहले वाला एक्सरसाइज। तो ये आपको एक क्लियर होना चाहिए, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे अब देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल टू a1 माइनस 1/t, ओके, एंड y इक्वल टू a1 प्लस 1/t। अब मैं दोनों को साथ में डिफ्रेंशिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, याद रखना t है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है? t है, भूले नहीं हो ना, कल पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? dx बाई dt इक्वल टू, यहाँ पे a ऐसी रहेगा, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? 0। देखो 1/t आपको मैंने पढ़ाया था, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x², माइनस 1/x², आपको याद होगा। तो ये माइनस ऐसी रहेगा, ये माइनस ऐसी रहेगा, यहाँ पे मैं ये वाला ब्रैकेट ले रहा हूँ। और 1/t का जो डेरिवेटिव रहेगा, 1/t का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा? -1/t²। जैसे यहाँ पे x है तो वैसे यहाँ पे 1/t²। अब मैं इसे अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा तो ये a आएगा, ये 0 प्लस 1/t²। ओके, देन ये क्या हो जाएगा? a, और ये क्या हो जाएगा? 1/t²। ओके, देन इसे आप लिख सकते हो a/t², ऐसे भी लिख सकते हो, और जैसे लिखना है ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो आपने ये सॉल्व कर लिया। ओके, इसका आपको कुछ मार्क्स मिलेगा। अब साथ में मैं ये भी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं y का सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा? dy बाई dx नहीं आएगा, dy बाई dt। देखो विथ रिस्पेक्ट टू t है। यहाँ पे a कैसा आएगा? a कांस्टेंट है तो बाहर वैसे ही रहेगा जैसे नंबर्स होते हैं, याद है ना आपको? 2 रहता है, 2x होता है तो 2 ऐसे ही आता है, और x का हम डेरिवेटिव लिखते हैं। अब अंदर डेरिवेटिव निकालना है। ये कितना आएगा आपका? 0 आएगा। देखो 1/t का फिर से आया, ये वाला 1/t, तो क्या आएगा यहाँ पे? आपको पता है -1/t²। और इसे आप जब भी अंदर ऐसा ब्रैकेट लोगे तो इसे ये वाला ब्रैकेट बना दो, देन ये
ये क्या हो जाएगा देखो -1/t²। ओके, देन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे -a/1 a और यहाँ पे t²। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा dy/dt का आपने आंसर निकाल लिया। dy/dt का आंसर कितना निकाला -a/t²। ओके गाइस, अभी जो समझदार होगा उसको समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर आ चुका है। देखो आप, मैंने बोला कि लॉकडाउन के टाइम में आप वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हो, लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मुझे घर पे से वीडियो बना रहा हूँ, क्लास पे नहीं जा पा रहे, तो आपको थोड़ा बोर्ड छोटा है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है वी नो, क्या पता है वी नो, क्या पता है आपको पता है dy/dx, एक्चुअली हमें यही निकालना है ना, इक्वल टू आपको पता है क्या आता है dy/dt एंड dx/dt। देन dy/dt जो है, dy/dt का जो आंसर है क्या है -a/t², और इसका आंसर क्या है a/t²। ये दोनों कैंसिल, ये देखो कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 और ये माइनस, और ये 1/1 क्या था -1। तो गाइस यहाँ पे आपका dy/dx विच इज इक्वल टू -1 आ चुका है, और यहाँ पे इसी के साथ आपका आंसर जो है वो प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे हैंस प्रूफ। ओके, तो कितना इजी था, बस दिखने में ऐसा लग रहा था, इतना बड़ा लिखा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत हार्ड है, बट वही मेथड है, वैसे ही हमने सॉल्व किया, कुछ अलग नहीं सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 वो हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराना था, फिर मैं सोचा था क्वेश्चन नंबर 2 पे आने के लिए, पर चलेगा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 2 वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी है। इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल टू 4t/1 + t² एंड y इक्वल टू 3, 1 - t²/1 + t², then so that dy/dx equal to -9x/4y। ओके, आपको देखो क्या प्रूफ करना है, इफ x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग, और आपको फाइनली ये आंसर निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है dy/dx विच इज इक्वल टू -9x/4y। अब देखो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा लेंथी है, कुछ नहीं करना है। देखो ये ना डायरेक्ट सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा, पर मैं थोड़ा सा इसमें आपको इजी स्टेप बताऊंगा। आप पहले जितना आपको पता है उतना आप सॉल्व करो। आपको क्या पता है, आप लिखोगे x इक्वल टू 4t/1 t², और यहाँ पे क्या लिखोगे y इक्वल टू 3, 1 - t²/1 + t²। ओके, आप क्या करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट दोनों को करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे t, क्योंकि दोनों साइड t है। देन यहाँ पे क्या आएगा dx/dt इक्वल टू आपको u/v रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, u/v रूल आपको आता है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर कुछ टर्म है और नीचे कुछ टर्म है, तो कौन सा रूल आ जाएगा u/v रूल, ये आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब u/v रूल आपको आता है, यहाँ पे क्या आएगा 1 + t², थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, और डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 4t का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या आएगा, चलो लिख देता हूँ dy/dx ऑफ 4t, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देन माइनस, अब क्या लिखोगे आप 4t, आपको मैंने ये पता है, अभी भी अगर ये इसमें आपको डाउट होगा तो प्लीज मेरा एक वीडियो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो आप जाके देख लो। देन मैंने यहाँ पे dx लिखा है, dy/dt आएगा। एक सेकंड में इसे अच्छे से लिखता हूँ, जगह का तो प्रॉब्लम होगा ही। हमें क्या निकालना है, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो dx/dt। अब देखो यहाँ पे पहले क्या आएगा 1 + t² v आया, देन dy/dt है तो यहाँ पे भी t आएगा, dx मत लिखना क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t, किसका निकालना है 4t का, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4t, और 4t के बाद यहाँ पे फिर से किसका डेरिवेटिव आएगा dy/dt ऑफ 1 + t²। ओके गाइस, मैं इसे अच्छे से लिख रहा हूँ, इसे रफ करके इसका बस फाइनल आंसर फिर मैं रखे रहूंगा, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि सम थोड़ा सा लेंथी है और बोर्ड का साइज छोटा है। ये होने के बाद अब क्या करेंगे हम, dx/dt इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 + t², ये ऐसी है, देन इसका 4t का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि x का 1 आता है, तो वैसे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4, -4t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आता है 0,
एंड टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t आएगा। मैंने याद कराया, अगर डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव इसका याद रखना है। और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, देन dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये देखो 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस 4t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो ये 4t है और ये चलो मेरे को लिखना ही पड़ेगा 4t और ये 2t प्लस 0 2t आएगा। और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे का कभी भी कुछ करना नहीं है आपको, ये यहाँ तक आया। अब देखो मैं यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ, dx बाय, आप नीचे ही लिखते जाना क्योंकि मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dx बाय डी टी इक्वल टू, अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ये 4 और ये 4t है, क्या आएगा 4 और 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4 टू से कितना होता है 8। ओके, देन t इंटू टी, यहाँ पे क्या होगा t का स्क्वायर, और नीचे का पार्ट ऐसे ही लिखोगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आएगा dx बाय डी टी इक्वल टू, तो कोई टी स्क्वायर का सरनेम सेम है तो ये दोनों सॉल्व होगा, तो 4 ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करोगे पता, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 4 कितना आएगा 4, ग्रेटर साइन कौन सा है, ग्रेटर साइन किसका है, इसका है, तो माइनस आएगा। और पीछे का सरनेम, जैसे मेरा सरनेम है राहुल गिरी, तो वैसे यहाँ पे टी स्क्वायर इसका सरनेम है, तो पीछे टी स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं, जो मेरा जनरेशन आएगा मतलब मेरा जो बेटा आएगा उसका भी सरनेम गिरी रहेगा ना, तो उसके बेटे का सरनेम भी क्या है गिरी है, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपने यहाँ तक लिख दिया। अब इसे और भी आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो dx बाय डी टी इक्वल टू 4 आपने बाहर लिया तो क्या है 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये देखो ये होल स्क्वायर है, हाँ समझ में ना, 4 बाहर आया तो ये, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। देखो एक पार्ट सॉल्व करने में इतना टाइम गया है, थोड़ा सा ये लेंथी सम है, पर सॉल्व करने का जो मेथड था उसमें कुछ भी मैंने नया नहीं लाया है, कुछ भी नया नहीं लाया है कि ऐसा है कि कुछ अलग है। बस देखो मैंने इतना ही पार्ट रखा है यहाँ पे कि मैंने ये सॉल्व कर लिया, इतना पार्ट मैंने रखा। अब मैं किसका, अब मैंने x सॉल्व कर लिया, अब मैं क्या करूँगा y सॉल्व करूँगा। अब मैं क्या करूँगा y, क्योंकि जगह नहीं है ना, अब मैं क्या करूँगा y इक्वल टू 3 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर आपने लिखा। अब आप क्या करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, मैंने अगर x लिखा रहेगा तो सॉरी t आएगा। dy बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे 3, ये 3 ऐसी रख दो, ये 3 बाहर ऐसी रखो, बस इसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई करो। और जब 3 बाहर रखोगे तो ऐसा आपको बॉक्स लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो डेरिवेटिव अप्लाई करो, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे ये u है ये v है। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, देन डी बाई डी टी किसका आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का, देन माइनस, पता है ना आपको, माइनस के बाद यहाँ पे फिर से क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। आपको पता है बाइक, ये बाइक क्या करेगा, चलाएगा पीछे बैठेगा, फिर ये बाइक चलाएगा और ये क्या करेगा पीछे बैठेगा, मतलब डेरिवेटिव फिर किसका आएगा, दूसरे वाले का आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है ना, टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी है। यानी यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे आपने क्या लिखा 3। अब ये लिखने के बाद आप इसे सिस्टमेटिक सॉल्व करो। अगर जिसने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिया उसका रॉन्ग हो जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, टी स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर का, तो वैसे टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा 1 का 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2t, देन यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपने लिखा, एंड फिर से 3। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटू यहाँ पे क्या माइनस 2t, देन माइनस, ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 2t। देन अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे जगह का फिर से प्रॉब्लम हुआ है, ये तो रखना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट में काम है। मैं ऊपर के स्टेप को रफ कर दूं चलेगा, ये देखो ये स्टेप रफ कर रहा हूँ, आगे सॉल्व करने के लिए फिर से आगे जाना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन, ये वाला भी पार्ट रफ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है 2t दोनों साइड है,
तो मैं क्या करूँगा, ये 3 ऐसे ही रखूँगा और बाहर में क्या ले लूँगा पता है, देखो ये 3 ऐसे ही रखा, ये दोनों में से मैं बाहर ले रहा हूँ, ये दोनों में से बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या है, 2t है। अब अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आप यहाँ पे डाल सकते हो, दिखाई दे रहा है, माइनस यहाँ आगे ले रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या, यहाँ से भी ये 2t बाहर चले गया, देन ये माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है आपको। देन यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, कुछ भी कंफ्यूज मत होना। देखो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया है, माइनस साइन देखो बाहर मतलब यहाँ पे ले लिया है, ये 2t मतलब बस 2t बाहर आया तो -1 था तो यहाँ आगे लिख दिया, समझ में। और बाद में ये ऐसे ही रखा है, तो ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मन नहीं होता है। अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको देखो इसके बाद यहाँ पे 60 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस टी स्क्वायर, -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कैंसिल है कि नहीं, ये कैंसिल। ओके, अब मैं ये रफ कर सकता हूँ, कैंसिल है तो यहाँ पे क्या बचा 60, अंदर क्या बचा -1 क्या आएगा -2 और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -12 टी, 6 2 जा कितना था 12 और माइनस साइन है, ठीक। ये आपका किसका आंसर है, dy बाई dt का। ओके, dx बाई dt का आपको आंसर पता है और dy बाई dt का भी आपने आंसर निकाला। अब आपको क्या करना है, जस्ट क्या करना है, इसका डिवीजन करना है। क्या करना है आपका, डिवीजन, जो आप रूल अप्लाई करते हो। अभी तक आपने कुछ नया नहीं किया, बस सम लेंथ ही है, अभी तक आपने कुछ नया नहीं किया। अब आप क्या करोगे, वी नो दैट ओके, आपको क्या पता है dy बाई dx जो होता है वो किसको इक्वल होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ओके, अब आपको ये पता है, अब इतना लेंथी सम है तो इससे आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ भी याद रखना। उल्टा अच्छा है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये x का क्या है 4 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे ये रफ कर दे रहा हूँ, मैंने सही लिख दिया ना, हाँ कुछ मिस्टेक नहीं है। ओके, अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों नीचे के सेम है तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर क्या बचा -12t अपॉन 4 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मेरा ये आंसर आया। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड भी करता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, -3t, 4 3 या 12 होता है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, मुझे ये आंसर मिला, किसका आंसर मिला, dy बाई dx का। ओके, देखो ये आपको आंसर मिला, इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 लिखना। अब आपने एक सॉल्व किया dy बाई dx और आपको आंसर नहीं मिला, यहाँ पे आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ और आंसर है ना, यहाँ पे आंसर है क्या, ये आंसर x और y के टर्म में, ये आंसर t के टर्म में, इसलिए आपको आंसर नहीं मिला। तो उस टाइम में ये स्पेसिफिक इसी सम में यहां तक का पार्ट आपने सेम सॉल्व किया, पहले x का डेरिवेटिव निकाला, फिर इसका निकाला, फिर ऐसे लिखा, ये लिखा। अब आपको क्या करना है, जब आपका आंसर नहीं आएगा तो आपको पता है क्या करना है, हमेशा टाइम पे हमेशा याद रखने का, फिर जो आपको प्रूफ करना है वो वाला पार्ट लेके सॉल्व करो, वो वाला पार्ट लेके सॉल्व करोगे, ऐसा आंसर आता है क्या चेक करो। देखो बताता हूँ इसके आगे क्या करना है। अभी तक का पार्ट यहाँ तक सेम है, दिखाई दिया, यहां तक आपने आंसर निकाल लिया, अभी तक आपका आंसर मैच नहीं हुआ है, मैच हुआ है इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हो। अब आपको जो प्रूफ करना है वो वाला पार्ट सॉल्व करो। हो सकता है कि उसका भी आंसर ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर टी के टर्म में उसका आंसर ऐसा हो। अब मैं इसको भी टी के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको तो अब आगे मैं कर सकता हूँ, पर वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, पर उससे इजी आपको ये हो जाएगा। अब देखो मैं dy बाई dx इक्वल टू जो है -9x अपॉन 4y। अब मैं इसको सॉल्व करके ये आंसर लाने की कोशिश करूंगा। अगर दोनों का आंसर सेम हो गया मतलब दोनों इक्वल है और मतलब ये प्रूफ हो गया। तो देखो अब देखो बस यहाँ पे x और y की आपको वैल्यू पुटअप करनी है, इसकी वैल्यू पुटअप करनी है x और y की। dy बाई dx इक्वल टू -9 4 इंटू x का वैल्यू क्या है 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है तो 3 है, यहाँ पे इंटू ले रहा हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे
तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ओके, ये देखो ये इसके टेबल में कितने टाइम में आ रहा है, ये इसके टेबल में, ये चलो ये बाद में करता हूँ, ये समझ में, ये वाला बाद में करता हूँ। अब देखो यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे गया -9 दिखाई दिया, -9, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू रखा है और यहाँ पे मैंने y का वैल्यू रखा है, और यहाँ पे क्या है 4। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या बचा आपका, ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा 4t और नीचे क्या बचा 1 - t²। आपको समझ में है? देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों बचा। बहुत ही सिस्टमैटिक करो, देखो ये 4 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। अब dy बाई डी एक्स अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या 3 है और यहाँ पे क्या t है और नीचे क्या 1 - t²। दिखाई दे रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है कि नहीं कुछ? देखो दिखाई दे रहा है। देखो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर यही आया कि नहीं आया, तो मतलब इसका मतलब यही है, मतलब ये जो आपने आंसर निकाला वो राइट है। समझ में? देखो आपने जो dy बाई डी एक्स का आंसर निकाला था वो ऐसा तो दिख नहीं रहा था, फिर मैंने इसको जब सॉल्व किया t के टर्म में कन्वर्ट किया तो हाँ सच में ये ऐसा है, t के टर्म में इसका वैल्यू ऐसा, तो मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। तो फिर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट। देखो यहाँ तक आपका सही है, बस आपने इतना ही एक्स्ट्रा किया है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू -9 4x/y। ये क्या हो गया आपका, हैंस प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो गाइस ये भी एक सॉल्व करने का मेथड है। अगर कभी भी आपका आंसर नहीं आता है टर्म्स किसी और टर्म्स में, तो यहाँ तक होने के बाद फिर आप इसके अंदर वैल्यू पुटअप करो, उसको टी में कन्वर्ट करो, मैच हो जाएगा। अगर मैच हो गया, देखो मैच हुआ ना वैल्यू पुटअप करने के बाद, तो आपका आंसर राइट है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये 4 मार्क्स जो है मुझे मिलने वाले हैं, तो आपको इसलिए प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए। तो ये भी ये वाले पार्ट में, पर देखो ये जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं। जैसे ये जो अभी मैंने क्वेश्चन करा है, ये आने के चांसेस कम होते हैं। जो फर्स्ट वाला था वो एग्जाम में आ सकता है, वो IMP मार्क करके रखना। देन अभी जो थर्ड करा रहा हूँ इसे भी IMP मार्क रखना है। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। अब इसलिए मैं पहले आपको फर्स्ट एंड थर्ड कराता, पर बीच का क्वेश्चन आपको लगता है कि सर क्यों लेट करा रहे, इसलिए करा दिया। इफ x इक्वल टू टी, अब देखो ये आपको आएगा सॉल्व करने, log t एंड y इक्वल टू टी, देन सो दैट dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको ये प्रूफ करना है। गाइस यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो मैंने यहाँ पे आपको IMP मार्क दिया है, यहाँ पे x इक्वल टू कुछ दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू टी इंटू लॉग टी, यहाँ पे आपने लिखा, और यहाँ पे क्या है y इक्वल टू टी रेस टू टी। ओके, अब यहाँ पे आप इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका dx बाई डी टी। अब आपको पता है ये क्या है आपका u है और ये क्या आपका v है, u भी अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले v इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्या होता है 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1 आता है, प्लस ये प्लस यहाँ मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो प्लस आता है। देन यहाँ पे क्या आएगा आपका t ऐसे ही आएगा, समझ में? रूल आपको फॉर्मूला पता है ना, u इंटू वी रूल। बाद में फिर यहाँ पे डेरिवेटिव log t का क्या आता है 1 बाय, जैसे log x का क्या आता है 1 बाय x, तो वैसे log t का क्या आएगा 1 बाय टी। देन ये क्या हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा dx बाय डी टी विच इज इक्वल टू log t प्लस 1। तो गाइस ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका हो गया। अब आपको ये सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है t रेस टू टी है, याद है आपको क्या लेना है? कोई कमेंट्स करके बता सकता है? x रेस टू एक्स जब आता है तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। ये लॉग लेने के बाद ये सॉल्व होगा डेरिवेटिव, तो आपको क्या करना रहेगा, टेक लॉग ऑन दोनों साइड, मतलब बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ले लोगे तो यहाँ पे क्या होगा लॉग y, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग t रेस टू टी। ओके, अब ये क्या हो जाएगा log y इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये t आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा log t। दिखाई दे रहा है आपको? देन ये जब आप सॉल्व करोगे इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अब इसे डिफरेंशिएट अब यहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये आपको पता है ये क्या आएगा 1 बाय वाई, पर यहाँ पे t नहीं है इसलिए एक्स्ट्रा टर्म आपको लेना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स नहीं, dy बाई डी टी।
और यहाँ पे आपको यू इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? यू इंटू वी रूल। तो अगर यहाँ पे आप यू इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग टी, देन डेरिवेटिव टी 1, देन यहाँ पे टी ऐसे ही रहेगा और लॉग टी का क्या आएगा? 1/t। ये टी कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे क्या आएगा? लॉग टी प्लस 1 दिखाई दे रहा है, 1/y और यहाँ पे dy/dx। देन dy/dx इक्वल टू ये y वहाँ पे जाता है और ये क्या हो जाता है? log t प्लस 1। ऐसे ही आपको पता है, यहाँ तक पता है। अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दोगे तो भी चलेगा। y का अगर वैल्यू आप पुट कर देते हो, अगर किसी ने नहीं किया तो देखिए हमें फाइनल आंसर में y चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर किसी ने कर दिया रूल वाइज, अगर आपको पता नहीं है आपने कर दिया तो भी आपका आंसर फाइनल स्टेज पे आ जाएगा। उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर समझो मैंने कर दिया, इसके बाद का स्टेप कर रहा हूँ, इसके बाद का dy/dx इक्वल टू y का हम वैल्यू पुट करते हैं ना t/t, तो क्या आएगा? log t प्लस 1। तो ये मेरा ये हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब आपको क्या करना पता है, जो आपका फॉर्मूला है वी नो दैट लिखते थे dy बाय, वो अच्छे से आप लिखना, dy/dx इक्वल टू dy/dt और यहाँ पे क्या आएगा? dx/dt। देन dy/dt क्या आएगा? dy/dt इक्वल टू क्या आएगा? t log t प्लस 1 और dx/dt क्या आएगा? log t प्लस 1। ओके, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है? t/t। ओके, अब देखो जो हमने सॉल्व किया हमें क्या मिला? dy/dx इक्वल टू t/t। हमें इस फॉर्म में आंसर लेकर आना है, y रहना चाहिए। तो t/t क्या है? y है। क्या है? dy/dx इक्वल टू ये क्या है? y है। अब आपको y यहाँ पे चाहिए, माइनस करके तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू ये माइनस y इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं? प्रूफ हो गया कि नहीं? हैंस प्रूफ। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा उसके ऊपर आएगा, फिर हम नेक्स्ट लेसन की ओर जाएंगे। प्लीज़ इसके बाद वाले लेक्चर में आप कमेंट्स करके बताना कि सर इसके बाद कौन सा लेसन आपको चाहिए। अगर आपको जो लेसन चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं लेसन तैयार करूँगा। ओके, तो प्लीज़ गाइज आज का लेसन, आज देखो पूरे सम में इसके पहले वाला ही सम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा लेंथी था और पूरा डेरिवेटिव बहुत ईजी है। तो प्लीज़ आप घर पे प्रैक्टिस करते रहो। प्लीज़ मेरे वीडियो को पहले आप लाइक कर दो। इतना तो मैं फर्ज के साथ, मतलब हक के साथ बोल सकता हूँ कि इतना अगर मैं आपके साथ आपको करके दे रहा हूँ तो इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दो। तो वीडियो को आप लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना नीचे। अगर आपने वीडियो देखा होगा फर्स्ट, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप प्यारा सा कमेंट्स कर देना। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ जिसे इसकी ज़रूरत होगी। और गाइस घर पे बैठ के पढ़ाई करो। ओके, तो जल्दी ही आपके मैं एग्ज़ाम्स भी रखने वाला हूँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है तो क्लासरूम में तो नहीं आ सकता। तो जल्दी मैं वो आपका टाइम टेबल कल आ सकता है, कल शायद आ भी गया होगा क्योंकि मैं वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शायद आज आपका टाइम टेबल आएगा अगर मैं वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो गाइस घर पे रहो और अच्छे से घर पे पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।